ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन जनरली बोर्ड परीक्षा में आता ही है। ठीक है, दो समीकरण दे रखी होती है अपनों को, और उसमें दोनों के एक्स और वाई के मान निकालने होते हैं। तो जनरली ऐसा क्वेश्चन एक या दो जनरली हर बार आते हैं। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन को कैसे करें अपन, है ना। तो देखो आपको पूरा समझ में आएगा, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। अब देखो यहाँ पे दो समीकरण दे रखी है। एक तो ये है 2x + y = 6, और दूसरी है 2x - y = 2। इसको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, अब देखो पहली को मान लेते हैं, ये पहली है, इसको फर्स्ट समीकरण मान लिया अपनों ने, इसको दूसरी। तो कोई सी भी समीकरण ले लो, दोनों में से कोई सी भी एक ले लो, पहले कोई सी भी ले लो। तो मैं कोई सी भी ले लेता हूँ, जैसे मैं दूसरी ले रहा हूँ, तो मैंने ले ली दूसरी। अब जो मैंने दूसरी समीकरण ली ना, इसमें से क्या करो आप, एक्स या वाई के मान है यहाँ पे, तो उन दोनों में से एक मान निकाल लो, कोई सा भी एक मान निकाल लो आप। ठीक है, पहले तो दो समीकरण दे रखी होती है, उनमें से कोई सी भी एक ले लो, और उसमें से दो होंगे, एक्स होगा और वाई होगा, तो उनमें से दोनों में से कोई सा भी एक मान निकाल लो। एक्स का भी निकाल सकते हैं, वाई का भी। तो देखो यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं एक्स का मान, तो ये वाई इधर भेजा मैंने, तो 2x, ये वाई देखो माइनस का, तो उधर गया किसका हो गया, प्लस का, तो 2 + y। ठीक है, अब मुझे एक्स का मान निकालना है, तो दो क्या है, एक्स के गुणा में, तो मुझे तो एक्स का मान निकालना है, तो ये दो गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में, तो एक्स बराबर आ जाएगा 2 + y/2। अब ये एक्स का मान आ गया, तो जो एक्स का मान आया ना, इस समीकरण से आया, तो इसमें नहीं रखना है। अब ये जो यहाँ पे दूसरी समीकरण है ना, उसमें रख दो इस एक्स के मान को। तो जो एक्स का मान आया, इसको दूसरी समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ रख रहा हूँ मैं, देखो। तो दूसरी समीकरण अपनी 2, और ये एक्स की जगह रखा मैंने ये मान पूरा, तो ये रख रहा हूँ 2 + y/2, और ये प्लस वाई था, +y = 6। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचा 2 + y, और ये एक और y था, y = 6। तो 2 प्लस, देखो y और y कितने हो जाएंगे, 2y = 6। अब ये 2 प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 2y = 6 - 2। देखो प्लस का था, उधर गया तो किसका, माइनस। 2y = 6 में से 2 घटा दो तो कितने बचेंगे, 4। अब y का मान निकालना है, 2 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो y = 4/2। तो 4 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। 4 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 आ गया। तो y का मान आ गया अपना 2। अब ये y का जो मान आया ना, ये पहली समीकरण या दूसरी समीकरण कहीं पे भी रख दो, किसी में भी रख दो आप, आपको x का मान मिल जाएगा, और आपको x का मान ही निकालना होता है। तो देखो कहीं पे भी रख दो, देखो मैं रख रहा हूँ, तो y का मान किसी भी समीकरण में रखने पर, किसी भी समीकरण में रखने पर, तो देखो रख रहा हूँ मैं, तो 2x + y की जगह रखा मैंने 2 = 6। ये 2 इधर भी जाए तो किसका हो गया, माइनस का, तो 2x = 6 - 2। अब इसको सोल्व कर लेते अपन। तो देखो 6 में से 2 घटाए तो कितने बचे, 2। तो 2x बराबर, सॉरी 6 में से 2 घटाए तो 4, और x यहाँ 2 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो 4/2। तो ये आ जाएगा, 4 में 2 का भाग दें 2, तो x का मान भी इतना आ गया अपना 2। तो इस तरीके से करना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखो इसमें करते क्या है अपन, दो समीकरण होती है, उन दोनों में से पहले तो कोई भी एक समीकरण ले लो, उसमें से जो लिए ना, उसमें अपन x और y के मान निकालते हैं। या तो x का निकाल लो आप, या y का, कोई सा भी एक निकाल लो, है ना। उसको निकालने के बाद कोई सा भी एक मान निकाला, उसको दूसरी समीकरण में रख दो, वहाँ से अपनों को एक x या y का मान मिल जाएगा। उसको किसी भी समीकरण में रखोगे तो आपको y का मान, मतलब जो निकाला ना उसका दूसरा मान मिल जाएगा। जैसे अपनों ने यहाँ पे y का मान मिल गया था, अपनों को निकाल लिया था, तो इसको दोनों में से किसी में भी रखा तो x का मान मिल गया अपनों को। तो इस तरीके से करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।